नंदिनी की आंखें आज भी हर सुबह कुछ खोजती थी। वह अपने आंगन में तुलसी को जल देते वक्त अक्सर उसी छत की तरफ देखा करती जहां कभी वो और सौरभ घंटों बातें किया करते थे। वो भी तब जब वो घर नहीं, सिर्फ एक सपना था। पर अब सपना नहीं था, घर भी था, ससुराल भी, पति भी और दर्द भी। नंदिनी की शादी सौरभ से 2 साल पहले हुई थी। ब्याह की पहली रात सौरभ ने उसका चेहरा देखते ही ताने मारे थे। बिल्कुल वैसी नहीं निकली जैसी तस्वीर में दिख रही थी। थोड़ा बन ठन लेती तो औरत लगती। नंदिनी ने मुस्कुरा कर नजरें झुका ली थी, यह सोचकर कि शायद थकान है या संकोच। लेकिन सौरभ के चेहरे पर संकोच का नामो निशान नहीं था। वहाँ था सिर्फ अहंकार और अपनी बात सबसे ऊपर रखने की सनक। शादी के कुछ ही हफ्तों में नंदिनी समझ गई थी कि सौरभ को बहस करने की आदत है, हर बात पर, हर चीज़ पर। चाहे दाल में नमक हो या चाय जरा सी मीठी, सौरभ चीखता चिल्लाता और कभी कभी चीज़ें पटक भी देता। तुम औरत हो, औरत की जगह रसोई में होती है, बहस में नहीं, वो कहता है। शुरुआत में नंदिनी चुप रही। उसने सोचा समय के साथ सौरभ बदल जाएगा, पर वक्त तो बीतता रहा और सौरभ की आवाज़ें और ऊंची होती गई। नंदिनी पढ़ी लिखी थी, एमए किया था उसने हिंदी में। शादी के पहले वो लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, लेकिन शादी के बाद उसने सब छोड़ दिया, ये सोचकर कि एक नया जीवन शुरू हो रहा है। पर सौरभ ने कभी उस त्याग को समझा नहीं। तेरा वो पढ़ना लिखना सब फालतू है, घर संभाल वैसे, वो कहता। नंदिनी ने सहना शुरू किया। माँ ने सिखाया था बेटी ससुराल में सहना पड़ता है, मर्द ऐसे ही होते हैं। लेकिन क्या हर दर्द सहना ज़रूरी होता है? एक शाम नंदिनी अपने कमरे में बैठी थी, हाथ में अपनी डायरी थी, वो ही डायरी जिसमें उसने पहली बार सौरभ को चाहने की बात लिखी थी। अब उसमें सिर्फ आंसुओं के निशान और टूटे सपनों की कहानियाँ थी। उस रात सौरभ ने फिर झगड़ा किया। इस बार बात सिर्फ नमक की नहीं थी, इस बार बात थी उसकी माँ के खिलाफ एक शब्द कह देने की। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के खिलाफ बोलने की? उसने नंदिनी का कंधा जोर से पकड़ लिया। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो सिर्फ दर्द के नहीं थे, ये आंसू थे आत्मसम्मान के। अगले दिन सुबह नंदिनी ने अपनी पहली बार सौरभ से सीधे आंख में आंख डालकर कहा, सुनो सौरभ, मैं झगड़ा नहीं करना चाहती, लेकिन अगर तुम हर बात पर लड़ोगे तो ये घर नहीं, युद्ध का मैदान बन जाएगा। और मैं कोई योद्धा नहीं, एक इंसान हूँ जिसे प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए। सिर्फ खाना बनाना और तुम्हारी गालियाँ सुनना ही मेरी ज़िंदगी नहीं है। सौरभ चौंक गया। पहली बार नंदिनी ने यूँ जवाब दिया था। उस दिन सौरभ कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक अजीब सी हैरानी, शायद शर्म भी। दिन बीतते गए, सौरभ थोड़ा शांत रहने लगा था, पर बदलना इतना आसान नहीं होता है। एक दिन नंदिनी ने हिम्मत कर एक पुराना सपना फिर से उठाया। उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। सौरभ ने पहले झगड़ा किया, लेकिन इस बार नंदिनी रुकी नहीं। मुझे अपनी पहचान चाहिए बस, उसने कहा। धीरे धीरे बच्चों की मुस्कान और उनके माता पिता की तारीफों ने नंदिनी को नई ताकत दी। सौरभ अब भी वैसा ही था, कभी कभी चिड़चिड़ा, कभी कभी बेवजह नाराज, लेकिन नंदिनी अब कमज़ोर नहीं रही थी। एक रात सौरभ काफ़ी चुप था। नंदिनी ने पूछा, क्या हुआ? सौरभ ने निगाहें झुका ली और कहा, तुम बदल गई हो नंदिनी, और तुम्हारा ये बदलना मुझे सोचने पर मजबूर करता है। शायद मैं गलत था, बहुत कुछ गलत। नंदिनी चुप रही, लेकिन उसके भीतर एक तूफान शांत होने लगा था। वो सच्चाई थी, सौरभ झगड़ालू था, लेकिन नंदिनी अब सिर्फ झगड़ों की शिकार नहीं थी। वो अब उस आग से तपकर खुद सोना बन चुकी थी। शायद हर औरत के हिस्से में सौरभ जैसा पति न आए, लेकिन अगर आए तो नंदिनी जैसी हिम्मत ज़रूर आए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।